व्याख्या पहले से चौथे अध्याय तक हुई। अजीव तत्व की व्याख्या 5वें अध्याय में हुई। 6वां अध्याय आश्रव तत्व की प्रधानता से चलेगा और ये सामान्य भेद इसमें आश्रव के किए जाएंगे। यद्यपि 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व की प्रधानता है, लेकिन अभी 6वां अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे आश्रव क्या है, कैसा होता है, किस कर्म का होता है, कर्म कितने होते हैं, इन सब की व्याख्या यहाँ हम समझेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, अपने लिए कई बार अपने मन में प्रश्न आता है कि आश्रव आखिर में होता कैसे है, आश्रव होता कैसे है, तो उसका स्वरूप क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं पहली बात तो योगों के परिस्पंदन से जो आत्मा, योगों के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन यानी हलन चलन या कंपायमानता, उसका नाम आश्रव है। उसमें व्यक्ति के लिए क्या क्या योग हेतु बनते हैं तो सूत्र देते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन और मनः यानी मन, ये तीन जो हैं कर्म योग, इन तीनों का जो कर्म है, तीनों की जो प्रणालियां हैं वो योग कहलाता है। उसे लिए क्या बोलते हैं, काय योग। काय का कर्म काय योग है, वचन का कर्म वचन योग है और मन का जो कर्म है वो मनोयोग है। आत्मा के प्रदेश शरीर के कारण से भी परिस्पंदित होते हैं और आत्मा के प्रदेश वचनों के द्वारा भी परिस्पंदित होते हैं और आत्मा के प्रदेश मन के द्वारा भी कंपायमान होते हैं, परिस्पंदन उसके अंदर में होता है। बंदो, इसके लिए योग कहते हैं। तीनों प्रकार के योगों में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी एक कारण पड़ता है। यूं तो काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो हलन चलन है उसे काय योग कहते हैं। वचन के माध्यम से जो हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं और मन के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता है उसके लिए मनोयोग कहते हैं। ये तीन प्रकार के योग हुआ करते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, योग। अभी प्रश्न है योग से क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं स आश्रवः, वह योग से या योगों का जो कर्म है उससे कर्म का आश्रव होता है, प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उससे कर्मों का आश्रव हुआ करता है। तो इस प्रकार से सूत्र में खाली अगले सूत्र से संबंध रख करके जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ पूर्ण रूपेण घटित हो जाता है। योग आश्रव के होने के कारण है, तथापि सूत्र में कारण में कार्य का उपचार कर उसे आश्रव रूप दिया है। जैसे प्राणों की स्थिति का कारण अन्न है तो उसके लिए भी प्राण कह देते हैं, तो सामान्य तौर से योग को भी आश्रव कह दिया जाता है, जबकि योग तो कारण है। योग के माध्यम से जो आत्मा प्रदेशों में हलन चलन हो रही है वो आश्रव का मुख्य हेतु है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके मन वचन काय को भी आश्रव कह दिया जाता है। वह योग दो प्रकार